आराम से रुक। अमित भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी का स्वागत है फिर से। सन 2001 में मेरे पिताजी उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रकाश मुनि नान साहब के अनुरोध पर कवर्धा जिले का नाम कबीरधाम जिला रखा। ये कबीर पंथ की पारंपरिक रूप से धर्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है। मनखे मनखे एक समान विचारधारा वाली, सद्भावना वाली भूमि रही है। लेकिन पिछले 3 सालों में मुझे बहुत पीड़ा होती है ये कहते हुए कि ये कबीरधाम जिला क्राइम धाम जिला बन गया है। कबीरधाम जिला करप्शन धाम जिला बन गया है। कबीरधाम जिला कम्युनल धाम जिला बन गया है। क्राइम धाम मतलब अपराधों का धाम, कम्युनल धाम मतलब सांप्रदायिकता का धाम, और करप्शन धाम मतलब भ्रष्टाचार का धाम। ये मात्र 3 वर्षों में इतना भारी परिवर्तन क्यों आया? मैं यहां केवल लोहारीडीह की घटना के बारे में बात करने नहीं आया हूं। मैं कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकने नहीं आया हूं। एक बहुत गंभीर विषय पर आज आपसे मैं बात करने आया हूं। और इसके पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से। ये जिला पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। मुझे मालूम है किस प्रकार के दबाव आप लोगों पर पड़े होंगे, लेकिन लगातार एक के बाद एक जो यहाँ के दूरस्थ अंचलों में घटनाएं घट रही हैं, उनको आपने इतनी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ उजागर किया। वास्तव में कबीरधाम के मीडिया के साथियों के सामने मेरा नतमस्तक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो विपक्ष को काम करना चाहिए था, आप लोगों ने किया। और जो आप लोगों की रिपोर्ट पढ़ने को मिली, उसके आधार पर मैं कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा। शुरुआत वैसे तो देखा जाए 2021 में जो धर्मपुरा में घटना घटी, उससे होती है। एक समाज को चयनित कर, उस समय जो सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार, उसकी आस्था का जो केंद्र बिंदु है जैतखाम, उसमें आग लगा दी गई। सरकार ने, मोदी जी, योगी जी, इन लोगों ने तो बाद में बुलडोजर भेजना चालू किया। उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, धर्मपुरा में जो सतनामी समाज की आस्था का केंद्र बिंदु गुरुद्वारा था, उसको बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम किया। ये घटना घटी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो घटना है
मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो 3 अक्टूबर 2021 की घटना है, जब इसी शहर में एक झंडे के ऊपर दंगे हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं तो खुल के बोल रहा हूं, लोग नाम लेने में डरते हैं। पिछले जब से राज्य बना है लगातार प्रयास करती रही कि किस तरह छत्तीसगढ़ में हम सांप्रदायिकता का बीज बो दें। सफलता नहीं मिली, लेकिन 3 अक्टूबर 2021 को हमारे प्रदेश के इतिहास में पहली बार उस बीज ने, नफरत के, सांप्रदायिकता के बीज ने अंकुरित होने का काम किया। और यह सब तब हो रहा था जब कांग्रेस की सरकार यहां पर थी। हाथ पे हाथ धर के मूक दर्शक बन के बैठी रही वो सरकार, और उनको यह लगा कि बीजेपी के हिंदुत्ववाद को हम उनसे भी ज्यादा हिंदुत्ववादी होके सामना करेंगे। यह गलत सोच थी। हमने इस लोकसभा में देखा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ जहां राम मंदिर बनाया गया था, क्या परिणाम आया। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, क्या परिणाम आया। बंगाल में चुनाव हुआ, क्या परिणाम आया। वहां तो हिंदुत्ववाद को हिंदुत्ववाद से निपटाने की, सामना करने की कोशिश नहीं की गई। यहां तो राम वन गमन पथ बना रहे थे। जब पड़ोसी क्षेत्र में घटना घटी तब भी प्रशासन पूरी तरह शांत रहा। और ये मैं कांग्रेस की बात नहीं कह रहा हूं, ये जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनकी मानसिकता दिख रही है। खुद यहां राजनांदगांव क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने आए। राजनांदगांव जिले का उनका जो जिलाध्यक्ष है उसको प्रचार में नहीं आने दिया। पंडरिया कवर्धा के जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, उनको इंदौरी से आगे बढ़ने नहीं दिया गया, केवल इसलिए कि दोनों मुस्लिम समाज से आते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की, बापू की, नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, सोनिया जी की, राहुल जी की विचारधारा नहीं है। वो तो कहते हैं क्या, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, इस तरह खोली जाएगी कि आपने एक समाज को टोटली बैन कर दिया। और बड़े दुख की बात है कि जिस व्यक्ति का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, जब 3 अक्टूबर की घटना घटी थी तब आप लोगों ने जो नाम प्रमुखता से सामने आया था, पिटाई खाई दुर्गेश देवांगन ने और मलाई अब कोई और खा रहा है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। पहली बार विधानसभा में गए, इसके पहले तो कोई उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं था। ठीक है, आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, इतना संवेदनशील मंत्रालय है, उसकी जवाबदारी भी आपने उन्हीं को दी। क्यों दी? मैं खुल के ये कह रहा हूं कि उनको विशेष रूप से ये जवाबदारी इसलिए दी गई कि जो उन्होंने कवर्धा में किया,
अब वो पुलिस तंत्र के माध्यम से पूरे प्रदेश में कर सके। ये मैं बड़ी गंभीरता के साथ बोल रहा हूं और इसका प्रमाण हमको मिलता है। यहां जो पहली घटना घटी उनके सत्ता में आने के बाद साधराम में स्वर्गीय कन्हैया यादव की तथाकथित रूप से हत्या कर दी गई। कुछ मोबाइल फोन के रिकॉर्ड के आधार पर यह बताया गया कि मुस्लिम समाज के युवकों ने उस हत्या को अंजाम दिया और बुलडोजर चला के, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा, लेकिन यहां गृह मंत्री जी के राज्य में शपथ लिए 1 महीने नहीं हुए, उन्होंने बुलडोजर चलाने का काम कर दिया। और ये बुलडोजर साधराम में नहीं रुका, नागाडबरा बैगांव की हत्या हुई। पुलिस एक तरफ तो बोलती रही कि ब्लास्ट हो गया था इसलिए हत्या हुई, दूसरी तरफ बोला संपत्ति का विवाद है इसलिए हत्याएं हुई। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साधराम के बाद हम नागाडबरा में आए और फिर बिरकोना में स्वर्गीय कोमल साहू की भी बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई। पहले तो सरकार ने बोला कि ये भी आत्महत्या है, लीपापोती की कोशिश की गई, लेकिन आपके माध्यम से जब सरकार पर दबाव बना जनता का तो एक SIT का गठन कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कई SIT बनी, मेरे विरुद्ध भी कई SIT बनाई। मैंने क्या कहा था, ये SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं, ये स्टूपिड इन्वेस्टिगेशन टीम है। लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम करती है SIT। आज तक बिरकोना घटना के SIT के द्वारा कोई भी जांच नहीं की गई। और फिर हम आते हैं सीधे 14 सितंबर जब स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू जी की लाश मध्य प्रदेश के बीजाटोला में मिली, उसके बाद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या हुआ। स्वर्गीय रघुनाथ साहू जी की हत्या हो गई। मैं मानता हूं, हमारे जांच दल ने भी ये बताया कि ये जो लोहारीडीह की घटनाएं हैं, मूल कारण सामाजिक विवाद है, संपत्ति का विवाद है, कुछ पर्सनल बातें भी हैं, उस कारण शायद विवाद बढ़ता रहा। पर मैंने आज ये जानना चाहा कि ये विवाद तो बहुत पुराना है, इसमें पुलिस ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? 30 FIR हुई हैं। दोनों जो मृतक हैं, शिव प्रसाद साहू और रघुनाथ साहू, इन दोनों के परिवारों के बीच में रेंगाखार में, वहां के थाने में एक नहीं 30 FIR की गई और लोग नाम ले रहे हैं कि इसने किया उसने किया। पुलिस ने उन सबको कहा अज्ञात और आज भी अज्ञात। अगर उस 30 FIR में से एक आधी FIR पर भी पुलिस कुछ एक्शन ले लेती तो ये घटना नहीं घटती। लोहारीडीह
की घटना हुई, ये दोनों मृत्यु हुई। उसके बाद लेकिन जो हुआ वो इसके पहले केवल बस्तर क्षेत्र में हुआ करता था। नक्सली उसको कहते हैं जन अदालत। यहां के गृह मंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन के द्वारा लोहारीडीह में इसी तरह की अवैधानिक गैर कानूनी जन अदालत, अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है कैंगरू कोर्ट, का आयोजन करा गया। और खुद ही जिसके हाथ में जिला की पूरी कानूनी व्यवस्था की बागडोर है, उन लोगों ने जज, ज्यूरी और जल्लाद बनकर वहां जो तांडव किया, जज की हैसियत से 2 नाबालिग लड़कियों को बेरहमी से पीटा गया। उसके वीडियो हम लोगों ने देखे हैं। उनकी इज्जत की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और आनन फानन स्वर्गीय प्रशांत साहू को दोषी भी करार दिया गया। और उनकी मां, हमारे भाई उनसे मिलने गए थे, दुर्ग जेल में हैं। क्या हुआ उनके साथ मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं, मतलब इतनी भद्दी हरकतें की गई हैं। रेंगाखार थाने के अंदर ये सब हो रहा था। और ये तो जज बन के काम कर दिया कि आपने ये सब दंड दे दिया, पिटाई करा दी, दोषी भी करार दिया। और ज्यूरी बनकर एक केवल प्रशांत साहू को नहीं, उस गांव के 69 लोगों को उठाकर जेल में ठूस दिया। अभी मैं जेल गया था, वहां के जो जेल के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने खुद बोला कि जो 69 लोग हैं उनमें से 34 तो शायद महिलाएं हैं, तो वो दुर्ग जेल में हैं, पर यहां कवर्धा जेल में 3 ऐसे लोग हैं जो नाबालिग हैं। आप कानूनी रूप से उनको जेल में रख ही नहीं सकते, उनके लिए तो अलग से जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर होता है। क्या इतनी सी भी बात माननीय गृह मंत्री को नहीं मालूम? और जल्लाद बनकर प्रशांत साहू की इतनी पिटाई करी। और प्रशांत साहू ही नहीं, उनके साथ जो मुझे बताया गया है, विशेषकर 6 लोगों को अलग से रात भर रखा गया। धर्मराज साहू, घनश्याम साहू, चिंताराम साहू, नरेश साहू, विजयलाल साहू, जनक पात्र, इन लोगों को विशेष रूप से अलग करके इतनी बर्बरता पूर्वक पीटा गया कि प्रशांत साहू जी की तो जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या कहता है? मैं एक वकील भी, जब भी जुडिशियल कस्टडी में मौत होती है तो उसकी जांच अनिवार्य रूप से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर से नहीं, जो जज है, न्यायिक अधिकारी है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी से अनिवार्य रूप से ऑटोमेटिकली, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है, ऑटोमेटिकली, इसमें सोचना भी नहीं है। अगर जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई, ऑटोमेटिकली इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये पहली ऐसी घटना है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में जहां सरकार
ने अभी तक न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया। अब क्यों डर रहे हो भैया? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, जज साहब इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, बोल देंगे ठीक है नेचुरल डेथ थी, पर इंक्वायरी तो होनी चाहिए, वो भी नहीं कर रहे आप। मैं यही कहना चाहूंगा इस संबंध में कि जहां दिसंबर 2023 के पहले ये जो सांप्रदायिकता की मैं बात कर रहा हूं, ये केवल धर्म के आधार पर संप्रदाय को बांटने वाली बात नहीं है। संप्रदाय तो कई होते हैं, पर 2003 दिसंबर के पहले जो ये सांप्रदायिकता की आग थी, इसमें मुस्लिम और सतनामी लोग चपेट में थे। 2003 दिसंबर जब से ये नई सरकार आई है, आदिवासी समाज भी, यादव समाज भी और खासकर साहू समाज भी इस आग की चपेट में आ चुका है। और इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है। इतिहास में मैंने ग्रेजुएशन किया है। हम सब लोगों ने रोम के सम्राट नीरो का नाम सुना है कि जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहे थे। आज जब कबीर धाम जल रहा है तो यहाँ के भी स्वयंभू राजा बांसुरी बजाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो जांच समिति है उन्होंने कुछ सिफारिशें करी हैं। आपके पास वो जो 7 सिफारिशें हैं, हम सरकार से पहले तो मांग करते हैं कि जितने भी ये पीड़ित परिवार हैं, शिव प्रसाद जी का, प्रशांत साहू जी का, रघुनाथ साहू जी का, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दी जाए। दूसरा, इस पूरे मामले की, मैं इस एक घटना की नहीं, जितनी ये 6 घटनाएं मैंने बताई हैं, 6ठी घटना मैं अब बता नहीं पाया, वो वीरनपुर में जो अभी हाल ही में हुआ है, तो ये जो 6 घटनाएं हुई हैं, इन सब घटनाओं की एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के द्वारा जांच होनी चाहिए। तीसरी बात कि जब पूरे गांव के जो परिवार के मुखिया लोग हैं जेल के अंदर हैं, आधे फरार हैं, उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार की देखरेख कौन करेगा? कब तक हमारे साहू समाज के लोग के ऊपर ये बोझ रहेगा? त्वरित इसमें जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए जो दिन प्रतिदिन कार्रवाई करके और 30 दिन के अंदर अपना जजमेंट सुनाए। साथ ही जो परिवार हैं उनके देखरेख, खान पान की व्यवस्था भी जिला प्रशासन को करनी चाहिए। और जो इन्होंने कहा है, जो बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी को, और जो उस समय यहाँ एसपी थे, ये पहली बार नहीं है कि मैंने उस एसपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब दंतेवाड़ा में थे तो वहाँ पर उन्होंने लोन वरट्टू करके आंदोलन चलाया था। लोन वरट्टू गोंडी में घर वापसी, लोगों को फर्जी नक्सली बना के और फिर उनकी घर वापसी कर रहे थे। उनसे जबरदस्ती बयान दिलवा रहे थे कि हम नक्सली थे,
हमने इस घटना में भाग लिया और दंतेवाड़ा पुलिस मुख्यालय के अंदर 2 लड़कियों की हत्या की गई थी, तब थे ये। तो ये इनके लिए कोई नया नहीं है। यहां पर भी लोन वरट्टू टाइप ही कार्यक्रम किया उन्होंने, जो ये कैंगरू कोट लगाया। मैं पर्सनल बात नहीं बोलना चाहता, पर आप लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं। हम लोग हमेशा उनका नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो आखिर वो किस चीज के डॉक्टर हैं? साइकियाट्री, जो लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं उनका इलाज करना। मुझे लगता है कि इनको पहले खुद का इलाज करना चाहिए। और सरकार किस हद तक गई उस आदमी को बचाने के लिए, जब पूरे प्रदेश से आवाज उठने लगी। पहले तो एडिशनल एसपी को उन्होंने बलि का बकरा बनाया, फिर पता नहीं किसको, और जब पूरी प्रदेश में हाहाकार हुआ, लोगों ने आखिर सवाल पूछने लगे कि ये हो क्या रहा है कबीरधाम में। तब जाके उनका ट्रांसफर किया, पर ये ट्रांसफर करने वाला नहीं चलेगा। जब बलौदा बाजार में भी घटना घटी थी, एसपी कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया। ये ट्रांसफर से कुछ नहीं होगा। मैंने वहीं बोल दिया था अगले दिन ही कि पहले तो इन दोनों को बर्खास्त करना, सस्पेंड होना चाहिए, तब जाके पुलिस विभाग में भय आएगा। लोग बोलते हैं कि पुलिस विभाग यहां का विफल हो गया है। मैं ठीक उसका उल्टा बोल रहा हूं। जिस उद्देश्य से यहां के विधायक को गृह मंत्री बनाया गया है, पुलिस विभाग का पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक सांप्रदायिकताकरण कर दिया गया है, वो अपने उद्देश्य में विफल नहीं, सफल हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आज अनुरोध करने आया हूं, आपके माध्यम से अनुरोध करने आया हूं। सरकार से अभी तो विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो हमारे देश का कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई करिए, सिटिंग जज से जांच करवाइए नैतिकता के आधार पे, क्योंकि आप स्वयं जब ये घटनाएं घट रही थी उस विभाग के, उस मंत्रालय के मुखिया थे। आपके रहते कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? तो आप अपना उप मुख्यमंत्री पद भले ना छोड़ना चाहो, पर गृह मंत्रालय से तो अपने आप को अलग कर लो। लगना तो चाहिए कि कुछ न्याय हो रहा है। और जो एसपी है, इनकी जो लगातार हरकतें हो रही हैं, इनको किसी भी छत्तीसगढ़ के कोने में भेजना खतरे से खाली नहीं है। वहां जाके पता नहीं कौन सा अपना नया नया मनोवैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इन्हें अभी घर बैठने और घर बैठे बैठे उनको तनख्वाह दीजिए, अभी निलंबित करिए। और जितने भी ये परिवार हैं जो इस नफरत की आग में जल रहे हैं, लगातार जलते आ रहे हैं, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि यहां कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है। इतनी सब बड़ी घटनाएं घटने के बाद फिर बीरनपुर में कुछ हो जाता है, तो ठोस कदम लेने की जरूरत है। यही हमारे मांगे हैं। आपका इस विषय में